तो आज मैं शुरुआत करूँगा एक बहुत अच्छे केस से। तो केस के बारे में कहूँगा तो एक ज़मींदार है जो हमारे यहाँ सिटी के पास में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। वो लोग, उनकी फैमिली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी डिग्निफाइड फैमिली है। बैकग्राउंड भी उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसका एक बेटा है और उसी को इम्पोटेंसी की समस्या थी, जबकि ये बेटा शादी भी कर चुका था। और इसी वजह से वो लड़का बड़ा परेशान था। लड़का ही क्या, पूरा फैमिली ही परेशान था, खास करके उसके पिता, क्योंकि उनका फैमिली एक तो पहले ही बहुत बड़ा डिग्निफाइड फैमिली है, काफ़ी जानने वाले लोग हैं, खुद ज़मींदार हैं तो काफ़ी लोग इनको जानते हैं। और उसके बेटे की भी जान पहचान खूब अच्छे से हो रखी थी पूरे गांव में। अब समस्या ये थी कि उनके ही गांव में एक लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी। अब इनको इम्पोटेंसी की समस्या बहुत परेशान करें। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन दोनों के डाइवोर्स होने वाले थे और जो बहू थी इनकी, वो घर छोड़ के जाने वाली थी वापस। तो अब जो ये जमींदार थे, पिता के नाते बड़े परेशान, ये लोग मेरे पास आए। फिर लड़के की गरिमा भी दांव पे लगी हुई, पिता की भी गरिमा दांव पे लगी हुई, बड़े परेशान ये लोग। फिर इसके लड़के ने मुझे हिस्ट्री बताई, पास्ट हिस्ट्री में मास्टरबेशन की हिस्ट्री थी, ओनिनिज्म वगैरह काफ़ी कुछ उसने बताया। और मैंने लड़के से पूछा कि आपको अब क्या परेशानी है। लड़के ने बताया कि परेशानी तो पूछो ही मत डॉक्टर साहब, अब जो है हमारी पंचायत बैठने वाली है और ये जो है इसका निर्णय आने वाला है। अब मेरी जो पत्नी है मुझे छोड़ के चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ तक बात हो चुकी है कि आपका सम्मान आप रखो और हमारा सम्मान हमें दे दो, उसे अब ले जाने वाले हैं। बस इसी बात से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक आता है, हिज वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम। यहाँ अगर इसकी वाइफ अगर चली जाती है तो यहाँ इसकी डिग्निटी खराब होगी और बंदा फेम के लिए ही तो जी रहा है, इसकी पूरी बदनामी होती जाती और ये डिफेम हो जाता पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये रूब्रिक है, डिल्यूजन वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम। तो इसको, इसकी ये पूरे वर्जन के हिसाब से मैंने मेडिसिन दी स्टेफाइसेग्रिया, और उसकी जो सेक्सुअल एबिलिटी थी वो कुछ ही समय में रिकवर हो गई, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होते हुए बच गई, और जो पंचायत बैठनी थी वो भी कैंसल हो गया। तो ये स्टेफाइसेग्रिया की जो जर्नी हम देखने जा रहे हैं, स्टेफाइसेग्रिया ऐसे तो ये अमोरस पर्सन है, ये ल्यूड ऑप्सिन में भी आता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है। क्यों? जो ये स्टेफाइसेग्रिया अपने इमोशन या एंगर को सप्रेस करता है, ये सब कहीं ना कहीं से आउटलेट के नाम पे इसको निकालता है, और ये एंगर इसको फैंसीज एमोरस, फैंसीज एक्साल्टेड में लेके जाता है। वहाँ से फिर डिज़ायर सॉलिट्यूड में आता है, और फिर कंपनी एवर्जन टू डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, इंडल्ज हर फैंसी टू, ऐसे ये इसको आउटलेट बना के निकालता रहता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है ये? क्योंकि अगर किसी के अंडर में ये डोमिनेशन में आएगा, अगर पेरेंट्स के भी डोमिनेशन में आएगा, तो फिर ये सामने बोल नहीं पाता, ना अपने एंगर को एक्सप्रेस कर पाता है, और अंदर ही अंदर सप्रेस करता रहता है। फिर इस जरिए से वो अपने इमोशन या एंगर को वो बाहर निकालता है। आगे चल के ये समाज से घुलना मिलना भी बंद कर देता है, कि अगर कहीं और से भी डोमिनेशन मिलना शुरू हो गया तो उसका क्या होगा। ये रिजर्व में भी होता है, इसको डर होता है कि अगर दूसरे को पता लग गया तो क्या होगा,
जो भी इसके सीक्रेट्स हैं वो अगर रिवील हो गए तो फिर इसकी तो बदनामी ही होनी है। जो गरिमा है इसकी समाज में वो तो रहेगी ही नहीं। बैड हैबिट्स और ये सब कुछ इसके अंदर आने लग जाएगी और लोगों को पता लगेगा तो उसकी इमेज, फेम, डिग्निटी सब हर्ट होगी और क्या कहेंगे लोग उसका इसको बड़ा डर रहता है। और यही डर सताने की वजह से, इसी वजह से ये सारे काम छुप छुप के करने लग जाता है और फिर ये धीरे धीरे सॉलिट्यूड में चला जाता है। एक रूब्रिक है सैडनेस मास्टरबेशन फ्रॉम। वैसे तो ये बहुत अच्छा बंदा रहता है, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ही थिंक्स ही हैज़ कमिटेड अ सीन, क्राइम, अ गिल्ट डेवलप्स इन हिम दैट ही हैज़ डन रॉन्ग। उसको ये लगता है कि ये गलत चीज़ मैंने करी है। वो दिमाग में सोचता भी है कि ये मुझसे गलत हुआ है, पर वो बार बार वही काम को दोहराता रहता है क्योंकि ये हैबिचुएट हो चुका है। इसको मास्टरबेट करने के बाद सैडनेस आ जाती है। सैडनेस आफ्टर क्वेश्चन, ये सब करने के बाद ये हाथ जोड़ने लग जाता है, मंदिरों में या कोई रिलीजियस प्लेस पर जाकर माफ़ी मांगने लगता है और प्रार्थना करता है कि ये आज के बाद ऐसे काम मैं नहीं करूँगा। ये सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस में भी है, इसी वजह से ये ऐसे सारे काम करता है। पर ये सब कुछ करने के बाद भी कस्में भी खाता है कि मैं ऐसे अब से कभी नहीं करूँगा, पर बार बार उसकी कस्में टूट जाती है और वो वही वापस काम करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो ये एक हैबिचुएट हो जाता है ये सब करने के लिए। इसके जो भी सप्रेस किए हुए इमोशंस को वो ऐसे ही बाहर निकालता है और ऐसे ही बाहर निकालना चाहेगा। फिर वापस वो फैंटेसी में जाएगा, फिर वही मास्टरबेट, क्वेश्चन वगैरह सब करेगा, फिर प्रार्थना और करेगा और यह क्रम इसका चलता रहता है, जो ये सब रिजर्व और सिक्रेटिव बनते हुए चलता रहता है। फिर आगे चल के ये गलत स्टेप्स भी लेने लग जाता है, प्रोस्टिट्यूट्स ढूंढने लगता है, फिर सैडनेस, रिग्रेट और प्रेयर ये सब करता रहता है। ये इतना ज़्यादा इच्छुक हो जाता है कि वो कहीं भी जाने के लिए, कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये इसके फेम की चिंता में रहता है हमेशा। यदि इसकी किसी भी जात की पोल खुल गई तो फिर ये सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में आएगा, देन ये रिप्रोचिंग वन सेल्फ में आएगा और फिर डिफेम होगा, देन इसका ऑनर खत्म होगा और इसके बाद ये ऑनर वाउंडेड में आएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। फिर मोटिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन में आएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट में जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर अराइज होने लग जाती है। सब कुछ चुपके रिजर्व रह के, चालाक बन के सब कुछ करेगा, कावर्डिस बनेगा, शर्म महसूस करेगा, अपनी कंप्लेंट्स शर्म की वजह से बताएगा नहीं, बदनामी का बहुत डर रहता है इसको। यहाँ पर अगर थूजा को इसके साथ डिफ्रेंशिएट करे तो थूजा इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो भी ये सब कुछ करता है, बहुत सेक्सुअल इंस्टिंक्ट में है थूजा, वह भी सब करेगा, सीक्रेसी मेंटेन नहीं करेगा। वो अपने 10 यार दोस्तों को सब कुछ बताएगा, वैसे कोई नोबल वर्क करके आया है ऐसा समझ के सब कुछ सबको बताने लग जाएगा और उसको कुछ समझ नहीं होती कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बड़ा चैंपियन बनेगा। इसके बाद ये सारे रूब्रिक्स अराइज होंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन विथ इंडिग्नेशन, डलनेस मोर्टिफिकेशन आफ्टर, इंसेनिटी मोर्टिफिकेशन फियर ऑफ फ्रॉम, इंसेनिटी फ्रॉम मोर्टिफिकेशन, sadness after mortification, insanity, black insanity with despair and weariness of life, fear of mortification or loss of position from, ailments from loss of position। जो भी स्टेफाई सेग्रिया के लोग होते हैं वो ऐसा जॉब करना चाहते हैं
जिसमें फेम है, मनी भले ही कम मिले पर इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, शोहरत सब कुछ बहुत ही मिलना चाहिए। जैसे आईपीएस या आईएएस हो गए, इस टाइप की जॉब करना चाहते हैं। स्टेफाई सेग्रिया का पेशेंट डॉक्टर को सारी बातें बता देगा, क्योंकि वो सोचता है कि डॉक्टर को बताकर मैं सारी समस्या से छुटकारा पा लूँगा और अपनी फेम, डिग्निटी को बचा लेगा, क्योंकि उसको किसी और को बताने में यही दिक्कत लगेगी। इसलिए वो डॉक्टर को सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। एडिक्शन टू पोर्न, इम्पल्स मॉर्बिड सेक्सुअल, क्योंकि ये सप्रेस की हुई चीज़ों को आउटलेट करने के लिए फैंटेसी में हमेशा जाता है। ये किसी को भी गंदी निगाहों से नहीं देखेगा, जबकि एसिड फ्लोर गंदी निगाहों से ही देखता है। कहीं भी किसी को यहाँ पर स्टेफाई सेग्रिया डिग्निटी मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। जब भी फैंटेसी में जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतनी अच्छी फैमिली और वाइफ सब होते हुए भी वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, इधर उधर जाएगा, जैसे उसको एडिक्शन हो। मास्टरबेट में इंडल्ज हो जाएगा और ये सब कुछ करने के बाद रिपेंटेंस में आएगा। वो रिलीजियस प्लेस में जाके क्षमा याचना करेगा, माफ़ी मांगेगा, कस्में खाएगा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, पर फिर से वह यही सब दोहराएगा ही दोहराएगा। तो आज की ये जर्नी थी स्टेफाई सेग्रिया की, ये पूरी सेक्सुअल इंडल्जेंस की थी। तो आई होप कि आपको स्टेफाई सेग्रिया समझ में आई होगी। आगे की जर्नी हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।